अब विस्तार से खबरों की ओर नजर डालेंगे और बात करेंगे गिरफ्त में मासूमों का गुनहगार की। जी हां, छिंदवाड़ा में कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में अब एक्शन लगातार लिया जा रहा है, जिसके तहत पदम कॉम्प्लेक्स पहुंची ड्रग इंस्पेक्टर्स की टीम। तो वहीं आयुष फार्मा पहुंची है ड्रग इंस्पेक्टर्स की टीम। फार्मा संचालक से पूछताछ कर रही है टीम। दुकान में मौजूद सारी दवाइयों की कर रहे हैं सैंपलिंग। 2 कार्टन में मौजूद सिरप टीम ने जब्त किए हैं। 4 सदस्यीय टीम पहुंची है पदम कॉम्प्लेक्स। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर छिंदवाड़ा में अब तक 9 बच्चों की खबर आई थी मौत की, और उसके बाद में 2 और आंकड़े बढ़ गए, यानी कि मौतों का आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दिया। और कई बच्चे ऐसे भी निकलकर सामने आए जिनके जो आधिकारिक आंकड़ा दिया गया है उनमें उनका नाम नहीं है और उनकी भी मौत हुई है। और बताया जा रहा है कि प्रवीण सोनी ने ही उन बच्चों को प्रिस्क्राइब की थी दवा, कोल्ड्रिप दवा के बाद पीने के बाद। तो कोल्ड्रिप दवा पीने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद लगातार कार्रवाई की जा रही है। और अब पदम कॉम्प्लेक्स पहुंची ड्रग इंस्पेक्टर की टीम। देखिए, बड़ी अपडेट इस पर यह सामने आई है कि 2 और कार्टन को जब्त किया गया है। 2 कार्टन में मौजूद सिरप टीम ने जब्त किया और इसके अलावा 2 और कार्टन को टीम ने जब्त किया है। ड्रग इंस्पेक्टर्स की टीम अब पहुंची है पदम कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर जो फार्मास्यूटिकल्स की कंपनी है आयुष फार्मा, वहाँ पर ड्रग इंस्पेक्टर्स की टीम पहुंची हुई है। हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। देखिए, सायरप के साथ ही में जो दवाइयाँ यहाँ पर बच्चों को दी जा रही थी, उसको यहाँ पर जो है उसकी सैम्पलिंग लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और हो सकता है कार्रवाई के दौरान यहाँ से जो दवाइयाँ हैं उन्हें जब्त भी किया जाए। ये टीम जो है जबलपुर से यहाँ पर पहुँची है। पिछले 3 दिनों से टीम छिंदवाड़ा में है और ऐसे में यहाँ पर जो कार्रवाई है वो कार्रवाई की जा रही है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त एनडीटीवी आपको एक्सक्लूसिव तौर पर दिखा रहा है। आपको तस्वीरों में समझ आएगा कि किस तरह से यहाँ पर 4 सदस्यीय टीम पहुंची है। एक व्यक्ति जो है वो यहाँ पर सारी फाइल्स और जो कागज़ है वो चेक कर रहा है। बचे हुए 3 लोग जो यहाँ पर दवाइयाँ दी जा रही है वो दवाइयों को यहाँ पर वे लोग चेक कर रहे हैं और साथ ही में ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सैंपल्स आ रहे थे ये कहाँ से आए। देखिए, जो क्लोज्ड यहाँ पर कार्टन्स है वो कार्टन्स को भी यहाँ पर खोला जा रहा है और वो कार्टन्स को भी खोलकर यहाँ पर ये जो दवाइयाँ हैं वो चेक की जा रही है। देखिए, वो कार्टन के अंदर सिर्फ सायरप ही सायरप है। ऐसे में वो सायरप्स जो हैं वो सायरप्स को किस तरह से यहाँ पर लाया गया, कहाँ से आए हैं, किस तरह से लाए गए हैं और उसके बाद इनकी कार्रवाई इनको लाने के लिए इसके पीछे कारण क्या था, कि किसी की स्पेसिफिक डिमांड थी। इस तरह के सारे सवाल जवाब यहाँ पर मौजूद जो दुकान संचालक है, फार्मा संचालक, उससे भी किए जा रहे हैं। हम साथ में ये पूछने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार इतनी दवाइयों को यहाँ पर लेकर आए हैं तो क्या कोई स्पेसिफिक डिमांड इस सायरप की थी, क्योंकि पूरे कार्टन में वही दवाइयाँ वही सायरप भरे हुए हैं। आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि जो जबलपुर से टीम छिंदवाड़ा पहुंची है वे किस तरह से यहाँ पर पहुंचकर कार्रवाई कर रही है और उनकी कार्रवाई के दौरान किस तरह की प्रोसीजर्स को फॉलो किया जा रहा है। कैमरामैन रिजवान खान के साथ निहारिका शर्मा, एनडीटीवी। और देखिए, बच्चों की मौत के मामले में एसपी ने बड़ा खुलासा किया है। मामले में खुलासा करते हुए बताया कि डॉक्टर और दवा कंपनी पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। तो वहीं डॉक्टर को हिरासत में लिया गया। डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार नहीं किया गया, हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने डॉक्टर को सुरक्षित जगह पर रखा है। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। तो बताते चले कि जांच के लिए जल्द ही चेन्नई जाएगी एसआईटी की टीम। एसपी की तरफ से ये तमाम खुलासों में बातें कही गई है। छिंदवाड़ा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बच्चों की मौत का मामला है। एसपी ने किया मामले में खुलासा। डॉक्टर और दवा कंपनी पर एफआईआर की गई। डॉक्टर को हिरासत में लिया गया है। डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। पुलिस ने डॉक्टर को सुरक्षित जगह पर रखा है। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। तो जांच के लिए जल्द ही चेन्नई जाएगी एसआईटी की टीम। और क्या कुछ जानकारी इस पर सामने आई है वो भी आपको सुनाते हैं। में कल एक मुकदमा कायम किया गया है परासिया थाने में और मुकदमा जो है 105 BNS 276 BNS और 27A ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, इसके तहत जो है इसमें मुकदमा पंजीबद्ध किया गया है। और अभी हाल फिलहाल इसमें चूँकि जो मैन्युफैक्चरर है वो तमिलनाडु की कंपनी है, श्रीशान फार्मास्यूटिकल कांचीपुरम की कंपनी है, उसके खिलाफ भी मुकदमा रजिस्टर किया गया है। और जिसमें जो डॉक्टर जिसने की प्रिस्क्राइब की थी मेडिसिन, डॉक्टर प्रवीण सोनी, उनके खिलाफ जो है अभी मुकदमा कायम किया गया। और फर्दर हम इसमें जो फैक्ट्स आते जाएंगे, जो तथ्य इसमें आते जाएंगे, उसके हिसाब से जो आगे हम फर्दर हम कार्रवाई करते हैं। छिंदवाड़ा जिले के परासिया अनुभाग में विगत कुछ दिनों से बच्चों की मौत जो है की रिपोर्ट हो रही थी। और इनिशियली जैसे आप लोगों ने जानकारी में है कि शुरुआत जो होती थी खांसी और सर्दी से हो रही थी और फिर फर्दर जाकर के उसमें रीनल फेलियर जैसे भी सिम्टम्स उसमें पाए गए और बच्चों की जो है इससे मृत्यु हुई है।
और ये रिपोर्ट्स भोपाल से भी हमें प्राप्त हुई हैं और तमिलनाडु से भी जो है ये रिपोर्ट हमें इसी संबंध में प्राप्त हुई, जिसमें कि जो परमिसिबल लिमिट है उससे ज़्यादा इस कंपाउंड का होना पाया गया, जो कि मृत्यु का कारण जिसमें बताया गया। इस वजह से जो है ये कोई पॉइजन सब्सटेंस होता है, इस वजह से जो है बच्चों की इसमें मृत्यु हुई है। तो इस मामले को लेकर एसपी से एनडीटीवी ने बातचीत की है। आइए सुनते हैं और क्या कुछ डिटेल उन्होंने एनडीटीवी से बातचीत के दौरान सुनाई। परासिया में 11 बच्चों की हुई मौत पर छिंदवाड़ा पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। छिंदवाड़ा पुलिस ने फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के खिलाफ भी एफआईआर और डॉक्टर प्रवीण सोनी के खिलाफ भी मामला दर्ज के समय हमारे साथ छिंदवाड़ा के एसपी अजय पांडे जी मौजूद है। सर बताइए कि क्या कार्रवाई हुई है संबंधित प्रकरण में। आपको जैसा कि आपको पता होगा कि छिंदवाड़ा जिले के परासिया सब डिवीज़न में बच्चों की असामयिक मौत हुई थी। उस संबंध में डिटेल्ड मेडिकल लैब रिपोर्ट्स भी प्राप्त हुई हैं और लैब रिपोर्ट के आधार पे जो उसमें एक कंपाउंड पाया गया था जो कि परमिसिबल लिमिट से जो ज़्यादा है, और उसको ध्यान में रखते हुए ड्रग मैन्युफैक्चरर है वो और जो डॉक्टर जिसने प्रिस्क्राइब किया था उसके विरुद्ध जो है कार्रवाई की गई है। सर पुलिस टीम कब तक चेन्नई रवाना होगी और क्या फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के अधिकारियों कल ही रात को जो है मुकदमा हमने कायम किया है और शीघ्र से जल्दी हम टीम हम रवाना करेंगे। सर प्रवीण सोनी हिरासत में गिरफ्तार हैं? कस्टडी में है। कस्टडी मतलब वो पुलिस कस्टडी में, उनसे पूछताछ की जा रही है और जल्दी जो है हम आगे लीगल एक्शन लेंगे। धन्यवाद सर बात करने। तो ये थे पुलिस कप्तान अजय पांडे, जिन्होंने कहा कि प्रवीण सोनी इस समय हिरासत में है और कहीं ना कहीं जल्दी ही जो चेन्नई जो फार्मास्यूटिकल कंपनी उनके अधिकारियों की जो कंपनी के अधिकारियों की गिरफ्तारी होगी। शाश्वत शर्मा, एनडीटीवी के लिए छिंदवाड़ा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी